मैं कहती हूँ उसने हिजाब पहना था, उसने कोई भी कपड़ा पहना होता, गोवा के बीच पे होती, उसने बिकनी पहनी होती, तो क्या आप हाथ लगा सकते थे? क्या औरत का कपड़ा आपको अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप उसको छुएं? और हिजाब किसी के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके रिलीजन का हिस्सा है, आप कैसे उसको छू सकते हैं? आप किसी और धर्म का आदमी छू लेता तो कैसे रिएक्ट करते यही लोग? क्या संजय निषाद इसी तरह से ठहाका लगाते अगर किसी ने घूंघट पे हाथ लगाया होता? हिजाब का मुद्दा इस वक्त प्रदेश में नहीं पूरे देश में बल्कि कहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से इस घटिया हरकत को अंजाम देते हैं, एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हैं, भरी महफिल में उतार देते हैं, उसके बाद तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर हैं सदर जाफर, इनसे बातचीत करेंगे। खुद भी एक महिला है, किस तरह से देख रहे हैं जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करता है, शर्मनाक हरकत करता है, तो जो आम आवाम है उस पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से देख रहे हैं? सीधा सवाल होगा कि जो एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला का नकाब खींच देते हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये सिर्फ एक महिला विरोधी कृत नहीं है, एक धर्म विरोधी कृत नहीं है, बल्कि इसको मैं देखती हूँ कि संविधान विरोधी कृत है। संविधान देता है अधिकार इस देश की महिलाओं को, वो जो चाहे पहन सकें, एज लॉन्ग एज वो अश्लील ना हो। लेकिन वो कुछ भी पहन सकती हैं और ये किसी भी मर्द को हक नहीं है, सीएम तो बहुत दूर की बात है, कि वो उसके कपड़े को छुए उसकी मर्जी के खिलाफ। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये किया है, इन्होंने साबित कर दिया है, और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने एक लाइसेंस दे दिया है तमाम उनकी मानसिकता रखने वाले लोगों को राह चलती औरतों के घूंघट हिजाब में हाथ डालने का। लेकिन आप देख रहे हैं उसके बाद जो घटना हुई है, उनके पीछे तमाम उप मुख्यमंत्री हैं और भी मंत्री हैं, सब लोग हंस रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ये शर्मनाक है ना। ये तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आप ये देखिए वो लड़की किस मुआशरे से आती है उस मुआशरे से वो जो निकल कर आकर इतनी बड़ी ओहदे पे पहुंचती है, मुख्यमंत्री उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ऐसे में जब वो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, काफी बहुत मतलब एक तरफ तो ये बहुत शर्मनाक है और बाकियों के लिए बहुत खिसियाने वाली बात थी कि आप बात तो कर रहे हैं संविधान की, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप महिलाओं को इस तरीके से जलील कर रहे हैं। अगर यहाँ आपकी बात करें उत्तर प्रदेश, आप देखा होगा आपने, एक मीडिया इंटरव्यू में चल रहा है, संजय निषाद है जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका मीडिया में बयान आता है कि वो सिर्फ नकाब ही तो छुआ है, कहीं और भी छू सकते थे, वो भी इंसान है। देखिए, संजय निषाद के लिए कोई क्या कहे, जिस तरह की उनकी घटिया मानसिकता है, उनके ऊपर जिस तरह के क्रिमिनल केस हैं, उनकी पार्टी में जिस तरह के लोगों के क्रिमिनल केस हैं, और भाजपा के सहयोगी दल, आप देखिए कि उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो विधानसभाओं में और सांसद में बैठे हुए हैं, उन सबको उठा के देखिए कि कितने महिला विरोधी केसेस हैं इन लोगों के ऊपर। तो ये अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं, ये उस औरत को जलील या उस समुदाय को जलील नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं, और ये देश के संविधान को अपने पांव तले, अपनी बदतमीजियों के तले रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस घटना पे सबको बोलना चाहिए था, लेकिन अब दो वर्गों में लोग बढ़ गए हैं। कोई इसको जायज ठहरा रहा है, कह रहे हैं कि बुर्का की क्या जरूरत है, मॉडर्न इस्लाम को अपनाना चाहिए, बुर्का पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि लोग क्या कह रहे हैं कि चक्कर में तो कई घर, कई मुआशरे उजड़ गए। मैं कहती हूँ देश का संविधान क्या कह रहा है? क्या देश का संविधान कहता है कि आप हिजाब पहने या ना पहने? देश का जो संविधान है वो तो आपको पूरी तरह से अपने धर्म के संकेतात्मक चीजों को पहनने से नहीं रोकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या देश का कानून कहता है कि आप किसी औरत को मर्जी के खिलाफ हाथ लगा सकते हैं? मैं कहती हूँ उसने हिजाब पहना था, उसने कोई भी कपड़ा पहना होता, गोवा के बीच पे होती, उसने बिकनी पहनी होती, तो क्या आप हाथ लगा सकते थे? क्या औरत का कपड़ा आपको अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप उसको छुएं? और हिजाब किसी के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके रिलीजन का हिस्सा है, आप कैसे उसको छू सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि किसी की आप और किसी धार्मिक संकेतात्मक चीज को किसी और धर्म का आदमी छू लेता तो कैसे रिएक्ट करते यही लोग? क्या संजय निषाद इसी तरह से ठहाका लगाते अगर किसी ने घूंघट पे हाथ लगाया होता? क्योंकि ये माइनॉरिटी के हक की बात है, इसलिए आपके लिए आसान है कि आप अगर किसी नन के साथ बदतमीजी करें, आपको गवारा है, अगर किसी का हिजाब नोच दिया जाए, आपको गवारा है, लेकिन ऐसे में आप खतरे में आ जाते हैं। तो बात है कि देश का संविधान आपको पूरी तरह से इजाजत देता है कि आप जो चाहे पहने ओढ़े, हैं, आप उसको रोका नहीं जा सकता है। आखिरी सवाल होगा जल्दी में, नीतीश कुमार का भी लोग बचाव कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं
करें, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हो गई हैं, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लगता है अगर वो ऐसी स्थिति में प्रदेश संभालना? अगर वो दिमाग से बिल्कुल कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ उनका दिमागी ताज़ो खत्म हो गया है, खराब हो गया है, तो घर बैठे ये पद किसी और को दे दे। ये लगातार इस तरीके से, मुझे तो लग रहा है उन्होंने पूरे होशो हवास से ये काम किया है, क्योंकि बंगाल का चुनाव सामने है, इनको ध्रुवीकरण करना है। इसीलिए एक तरफ जो है वो सारे जरूरी मुद्दों को छोड़ के संसद में वंदे मातरम पे चर्चा कराई जा रही है, यहाँ पे हिजाब में हाथ डाला जा रहा है, वो एक कठपुतली बन के रह गए हैं। और मुजफ्फरनगर के बाल गृह के कांड के बाद उसी महिला को टिकट देकर वो पहले ही बता चुके हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है।